Bismillahirrahmanirrahim. The topic which we are going to cover today is the mechanism of breathing. Up till now we have discussed the lungs, their structure, and now we are going to talk about the mechanism of breathing. The physical movement associated with the gaseous exchange is called breathing. This is a physical movement which is associated with gaseous exchange, in which gaseous exchange takes place. This is actually the physical movement that is called breathing. There are two phases of breathing. One is inhalation and other is exhalation. Inhalation is also called inspiration and exhalation is also called expiration. So we are having inspiration or inhalation and expiration or exhalation. So students, you are going to cover this topic from this difference, that is difference between inspiration or expiration, and you will not go for the topic from your book. You will only do preparation from this comparison. So overall, in the process of breathing, different 5 factors are involved. One is it involves different 5 things. First is the difference between inhalation and exhalation. The second is rib muscle difference. Third is diaphragm. Fourth is area of thoracic cavity, and fifth one is the pressure on lungs. So you will cover these different things in the process of inspiration or expiration. So the first thing, during the process of inspiration, the air is taken inside. So the definition is taking in air is called inspiration, while releasing out air is called expiration. Or after gaseous exchange in lungs, the impure air is expelled out in exhalation. So this is the definition. The next thing, the process, the 4 different things are involved: rib muscle, diaphragm, area of thoracic cavity, and pressure on lungs. Firstly, rib muscles. Rib muscle contract and ribs are raised. Inspiration, when you are inhaling air, जब air आप inside लेकर आ रहे होते हैं, when you are taking air inside, जब आप inhale कर रहे होते हैं air, वहाँ अंदर लेकर जा रहे होते हैं, सांस जब लेते हैं आप अंदर की तरफ, तो रिब मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. जब रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स जो हैं वो रेज हो जाती हैं, थोड़ी ऊंची हो जाती हैं. ठीक है, ये डायग्राम में इन्हेलेशन में आपको नज़र आ रहा है कि रिब्स रेज हुई हुई हैं. ठीक है, जबकि एक्सपायरेशन में रिब मसल रिलैक्स हो जाते हैं. इसके ऑपोजिट, इंस्पायरेशन में रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट, जबकि एक्सपायरेशन में रिब मसल रिलैक्स, और रिब्स जो हैं दे लोअर डाउन, वो कम नीचे की तरफ आ जाती हैं. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस इज डायाफ्राम. डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ लोअर. डायाफ्राम वो सेपरेशन होती है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान होती है, मस्कुलर सेपरेशन होती है ये. ठीक है, तो डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है. रिब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है इंस्पिरेशन में, जबकि डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट ही करता है और वो लोअर डाउन हो जाता है. जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायाफ्राम रिलैक्स करता है और डोम शेप रेज्ड, यानी कि वो थोड़ा ऊपर हो जाता है तो उसकी शेप जो है डोम की तरह बन जाती है. डोम कहते हैं किसी गुंबद को. ठीक है. अच्छा, उसके बाद चौथा डिफरेंस ये है कि इंस्पिरेशन में जो थोरेसिक कैविटी है, यानी कि जहाँ पे आपके लंग्स और हार्ट और ये ऊपर वाला जितना रीजन होता है जिसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, इसका एरिया जो है इंस्पिरेशन में इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि एयर इनसाइड आ रही होती है, जबकि एक्सपायरेशन में थोरेसिक कैविटी एरिया डिक्रीजेस. और लास्ट डिफरेंस क्या है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का, वो ये है कि ड्यूरिंग इनहेल ऑफ एयर द प्रेशर ऑन लंग्स इज़ रिड्यूस्ड. लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होता है, इसी वजह से तो एयर अंदर आती है, रश करके अंदर आती है. ठीक है, जब एयर अंदर आएगी तो लंग्स जो हैं वो फिल होंगे. अगर प्रेशर पहले ही ज़्यादा होगा फिर एयर नहीं आ सकेगी. दैट्स वाई प्रेशर ऑन लंग्स इज़ रिड्यूस्ड इन इंस्पिरेशन, वाइल इन एक्सपिरेशन प्रेशर ऑन लंग्स इज़ इंक्रीज. प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है. क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि रिब मसल रिलैक्स हो गए हैं, रिब्स लोअर हो गई हैं, डायाफ्राम रिलैक्स हो गया, डोम शेप ऊपर हो गया, थोरेसिक कैविटी का एरिया भी कम हो गया, तो ओवरऑल लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ेगा. तो इस
इस वजह से क्या होगा कि एयर जो है उसको बाहर एक्सपेल होना पड़ेगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इन विच वी हैव डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स including rib muscle, diaphragm, area of thoracic cavity and pressure on lungs.